हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 101, अनन्या के ट्रस्ट इश्यूज। अगली सुबह जैसे ही वीरा की आंखें खुली, उसने अपने आप को बेड पर पाया तो वो जल्दी ही उठ बैठी। उसने आसपास देखा, जहां पर उसे कहीं भी विराट नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखकर वो सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसी हालत में विराट कहाँ गया और वो खुद बेड पर कैसे आ गई। यही सोचते हुए वो उठ खड़ी हुई। उसने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया और जैसे ही उसने अपने फोन को अनलॉक किया, विराट का मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। विराट ने मैसेज किया था, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन डोंट फॉरगेट यू आर माइन एंड आई विल मेक इट एंड थैंक्स फॉर लास्ट द हेल्प। उद्धरण चिन्ह। वीरा ने जब मैसेज भेजने का वक्त देखा तो वो चौंक गई कि उसने उसे रात में 2 बजे मैसेज किया था। मतलब कि वो रात में 2 बजे यहाँ से गया था। ये सोचकर ही वो वापस घबराने लगी। उसने बिना इंतजार लिए विराट को कॉल किया, लेकिन विराट ने रिसीव नहीं किया। तभी उसने वक्त देखा तो इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। शायद विराट सो रहा होगा। ये सोचकर वो शांत तो हुई, लेकिन अभी भी उसे विराट की फिक्र सता रही थी। जल्दी ही उसे सबके उठने के बाद कैंप चेंज करना था। कोई उसे यहाँ देखे इससे पहले ही वो अपने कैंप में चली गई। सुबह के लगभग 9 बजे विहान और अनन्या की नींद एक दूसरे की बाहों में खुली। विहान अनन्या के बालों को सहला रहा था और अनन्या ने अपना सर उसके खुले सीने पर टिकाया हुआ था। विहान ने धीरे से अनन्या का नाम पुकारा तो अनन्या ने हम्म कहा। विहान ने धीरे धीरे उसके सर में हाथ फेरते हुए कहा, मॉम डैड तुम दोनों से मिलना चाहते हैं। कल डैड ऑफिस आए थे, तुम चलोगी? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने जैसे ही ये सुना तो वो उठ बैठी। उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकते हुए विहान की तरफ देखा। अगले ही पल विहान ने धीरे से उसके होंठों को चूमा और वापस उसे अपने सीने से चिपका लिया। अनन्या के लिए ये उसका कंफर्ट जोन था। उसे विहान के सीने पर सर रखकर सोना सबसे ज्यादा पसंद था। अनन्या ने अपनी आंखें दोबारा बंद की और कहा, आपको क्या लगता है, मुझे आपके साथ चलना चाहिए या नहीं? उद्धरण चिन्ह। विहान ने उसके माथे पर किस करते हुए प्यार से कहा, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो, अगर नहीं तो नहीं। उद्धरण चिन्ह। अनन्या उसका जवाब सुनकर चुप हो गई। तभी उसने आगे कहा, मुझे अंकल आंटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कभी थी, लेकिन पिछली बार अंकल ने जब मुझे बेवजह कुछ भी कहा तो मैं खुद को काबू नहीं कर पाई। आई एम सॉरी। उद्धरण चिन्ह। अनन्या इस बात से अनजान थी कि विहान और उसे दूर करने वाले कोई और नहीं बल्कि रविंद्र खुराना और मनीषा खुराना ही थे। उसके हिसाब से वो दोनों अभी भी अच्छे ही थे। वही विहान भी उसे ये बात नहीं बताने वाला था। अगर अनन्या उसे कसूरवार मानती है तो वही सही। भले ही वो ऊपर से कितना ही अपने मॉम डैड से नफरत जताए, लेकिन वो अभी भी उसके मॉम डैड थे और वो उनसे प्यार भी करता था। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके लिए नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने प्यार को दबा दिया था। ऐसा ही कुछ हाल अनन्या का भी था। वो भी किसी वक्त पर विहान से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसके बिना एक पल भी बिताने के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। लेकिन उसके धोखे के बाद उसे जैसे दुनिया में हर किसी पर से भरोसा उठ चुका था। वो विहान को पहले की तरह ही प्यार करना चाहती थी, लेकिन उसके ट्रस्ट इश्यूज उसे ये करने नहीं दे रहे थे। वही विहान भी ये बात जानता था और वो पहले अनन्या का भरोसा जितना चाहता था। विहान ने उसे अपनी बाहों में और जकड़ लिया और उसके बालों पर चूमते हुए उसे अपने प्यार का एहसास दिला रहा था। तभी अपना सर ऊपर उठाकर अनन्या ने पूछा, विहान, दादी और वीरा कहाँ पर है? आपके डैड कह रहे थे कि वीरा मेरी वजह से आपके साथ नहीं रहती। आखिर मैंने क्या किया था? सब कुछ तो आप। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो चुप हो गई। विहान ने उसके चेहरे पर आई उदासी को देखा और हल्के से उसके गालों पर बारी बारी चूमकर प्यार से कहा, आई एम सॉरी। वो सब मैंने ही किया था, लेकिन वीरा कहाँ है ये बात शायद तुम्हें तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड विराट से जानना चाहे।
वो तुम्हें सारी कहानी मुझसे अच्छे से बता सकता है। उद्धरण चिन्ह। अनन्या कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने सोच लिया कि आज उसे विराट से मिलना होगा। वैसे भी उसने काफी दिनों से उससे बात नहीं की थी। फिर अनन्या ने वापस पूछा, और दादी कहाँ पर है? उद्धरण चिन्ह। विहान ने अनन्या को धीरे से लेटाया और उठकर खड़े होते हुए कहा, दादी गांव गई है। वापस आते ही तुम उनसे मिल लेना, या फिर हम उनसे मिलने के लिए वहां भी जा सकते हैं। याद है ना पिछली ट्रिप? उद्धरण चिन्ह। अनन्या कैसे भूल सकती थी? विहान की वहां की फैमिली ने उसे काफी प्यार दिया था। अनन्या ने सिर्फ अपना सर हिला दिया। विहान ने उसे आखिरी बार किस किया और जिम की तरफ बढ़ गया। आज वीकेंड था, इसलिए वेद की भी छुट्टी थी। वेद इस वक्त डाइनिंग टेबल पर अजीब अजीब शक्ल बनाते हुए ब्रेकफास्ट कर रहा था, और उसकी केयर टेकर उसे खिला रही थी। विहान को देखते ही वेद अपनी चेयर से उछलकर खड़ा हो गया और विहान की तरफ भागा। विहान की स्माइल और भी चौड़ी हो गई और उसने नीचे झुककर अपने चैंप को बाहों में उठा लिया। वेद ने अपनी दोनों बाहें विहान के गले में डालते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डैडी। उद्धरण चिन्ह। विहान ने भी उसे बदले में मॉर्निंग कहा। वेद ने विहान की शर्ट लेस बॉडी को देख उसे छूते हुए कहा, डैडी, आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी आप जिम क्यों करते हो? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वेद के चेहरे पर क्यूरियोसिटी साफ नजर आ रही थी। विहान मुस्कुराया। उसका छोटी वर्जन काफी स्मार्ट था। उसने वेद के गाल को खींचते हुए कहा, ताकि डैडी आपको हर वक्त प्रोटेक्ट कर सके। उद्धरण चिन्ह। वेद उसकी बात पर उसे ऐसे देख रहा था जैसे कितनी बड़ी बात कह दी हो विहान ने। एपिसोड 102 रिपीटेड। अगली सुबह जैसे ही वीरा की आंखें खुली, उसने अपने आप को बेड पर पाया, तो वो जल्दी ही उठ बैठी। उसने आसपास देखा, जहां पर उसे कहीं भी विराट नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखकर वो सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसी हालत में विराट कहाँ गया और वो खुद बेड पर कैसे आ गई। यही सोचते हुए वो उठ खड़ी हुई। उसने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया और जैसे ही उसने अपने फोन को अनलॉक किया, विराट का मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। विराट ने मैसेज किया था, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन डोंट फॉरगेट यू आर माइन, एंड आई विल मेक इट, एंड थैंक्स फॉर लास्ट द हेल्प। उद्धरण चिन्ह। वीरा ने जब मैसेज भेजने का वक्त देखा तो वो चौंक गई कि उसने उसे रात में 2 बजे मैसेज किया था। मतलब कि वो रात में 2 बजे यहाँ से गया था। ये सोचकर ही वो वापस घबराने लगी। उसने बिना इंतजार लिए विराट को कॉल किया, लेकिन विराट ने रिसीव नहीं किया। तभी उसने वक्त देखा तो इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। शायद विराट सो रहा होगा। ये सोचकर वो शांत तो हुई, लेकिन अभी भी उसे विराट की फिक्र सता रही थी। जल्दी ही उसे सबके उठने के बाद कैंप चेंज करना था। कोई उसे यहाँ देखे इससे पहले ही वो अपने कैंप में चली गई। सुबह के लगभग 9 बजे विहान और अनन्या की नींद एक दूसरे की बाहों में खुली। विहान अनन्या के बालों को सहला रहा था और अनन्या ने अपना सर उसके खुले सीने पर टिकाया हुआ था। विहान ने धीरे से अनन्या का नाम पुकारा तो अनन्या ने हम्म कहा। विहान ने धीरे धीरे उसके सर में हाथ फेरते हुए कहा, मॉम डैड तुम दोनों से मिलना चाहते हैं। कल डैड ऑफिस आए थे, तुम चलोगी? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने जैसे ही ये सुना तो वो उठ बैठी। उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकते हुए विहान की तरफ देखा। अगले ही पल विहान ने धीरे से उसके होंठों को चूमा और वापस उसे अपने सीने से चिपका लिया। अनन्या के लिए ये उसका कंफर्ट जोन था। उसे विहान के सीने पर सर रखकर सोना सबसे ज्यादा पसंद था। अनन्या ने अपनी आंखें दोबारा बंद की और कहा, आपको क्या लगता है, मुझे आपके साथ चलना चाहिए या नहीं? उद्धरण चिन्ह। विहान ने उसके माथे पर किस करते हुए प्यार से कहा, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो, अगर नहीं तो नहीं। उद्धरण चिन्ह। अनन्या उसका जवाब सुनकर चुप हो गई। तभी उसने आगे कहा, मुझे अंकल आंटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही कभी थी, लेकिन पिछली बार अंकल ने जब मुझे बेवजह कुछ भी कहा तो मैं खुद को काबू नहीं कर पाई। आई एम सॉरी। उद्धरण चिन्ह।
अनन्या इस बात से अनजान थी कि विहान और उसे दूर करने वाले कोई और नहीं बल्कि रविंद्र खुराना और मनीषा खुराना ही थे। उसके हिसाब से वो दोनों अभी भी अच्छे ही थे। वही विहान भी उसे ये बात नहीं बताने वाला था। अगर अनन्या उसे कसूरवार मानती है तो वही सही। भले ही वो ऊपर से कितना ही अपने मॉम डैड से नफरत जताए, लेकिन वो अभी भी उसके मॉम डैड थे और वो उनसे प्यार भी करता था। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके लिए नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने प्यार को दबा दिया था। ऐसा ही कुछ हाल अनन्या का भी था। वो भी किसी वक्त पर विहान से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसके बिना एक पल भी बिताने के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। लेकिन उसके धोखे के बाद उसे जैसे दुनिया में हर किसी पर से भरोसा उठ चुका था। वो विहान को पहले की तरह ही प्यार करना चाहती थी, लेकिन उसके ट्रस्ट इश्यूज उसे ये करने नहीं दे रहे थे। वही विहान भी ये बात जानता था और वो पहले अनन्या का भरोसा जितना चाहता था। विहान ने उसे अपनी बाहों में और जकड़ लिया और उसके बालों पर चूमते हुए उसे अपने प्यार का एहसास दिला रहा था। तभी अपना सर ऊपर उठाकर अनन्या ने पूछा, विहान, दादी और वीरा कहाँ पर है? आपके डैड कह रहे थे कि वीरा मेरी वजह से आपके साथ नहीं रहती। आखिर मैंने क्या किया था? सब कुछ तो आप। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो चुप हो गई। विहान ने उसके चेहरे पर आई उदासी को देखा और हल्के से उसके गालों पर बारी बारी चूमकर प्यार से कहा, आई एम सॉरी। वो सब मैंने ही किया था। लेकिन वीरा कहाँ है, ये बात शायद तुम्हें तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड विराट से जानना चाहे। वो तुम्हें सारी कहानी मुझसे अच्छे से बता सकता है। उद्धरण चिन्ह। अनन्या कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने सोच लिया कि आज उसे विराट से मिलना होगा। वैसे भी उसने काफी दिनों से उससे बात नहीं की थी। फिर अनन्या ने वापस पूछा, और दादी कहाँ पर है? उद्धरण चिन्ह। विहान ने अनन्या को धीरे से लेटाया और उठकर खड़े होते हुए कहा, दादी गांव गई है। वापस आते ही तुम उनसे मिल लेना, या फिर हम उनसे मिलने के लिए वहां भी जा सकते हैं। याद है ना पिछली ट्रिप? उद्धरण चिन्ह। अनन्या कैसे भूल सकती थी? विहान की वहां की फैमिली ने उसे काफी प्यार दिया था। अनन्या ने सिर्फ अपना सर हिला दिया। विहान ने उसे आखिरी बार किस किया और जिम की तरफ बढ़ गया। आज वीकेंड था, इसलिए वेद की भी छुट्टी थी। वेद इस वक्त डाइनिंग टेबल पर अजीब अजीब शक्ल बनाते हुए ब्रेकफास्ट कर रहा था और उसकी केयर टेकर उसे खिला रही थी। विहान को देखते ही वेद अपनी चेयर से उछलकर खड़ा हो गया और विहान की तरफ भागा। विहान की स्माइल और भी चौड़ी हो गई और उसने नीचे झुककर अपने चैम्प को बाहों में उठा लिया। वेद ने अपनी दोनों बाहें विहान के गले में डालते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डैडी। उद्धरण चिन्ह। विहान ने भी उसे बदले में मॉर्निंग कहा। वेद ने विहान की शर्ट लेस बॉडी को देख उसे छूते हुए कहा, डैडी, आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी आप जिम क्यों करते हो? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वेद के चेहरे पर क्यूरियोसिटी साफ नजर आ रही थी। विहान मुस्कुराया। उसका छोटी वर्जन काफी स्मार्ट था। उसने वेद के गाल को खींचते हुए कहा, ताकि डैडी आपको हर वक्त प्रोटेक्ट कर सके। उद्धरण चिन्ह। वेद उसकी बात पर उसे ऐसे देख रहा था जैसे कितनी बड़ी बात कह दी हो विहान ने। ये कहानी है क्यूट और खूबसूरत खुशबू और अभिमन्यु की। खुशबू जहाँ सबकी लाडली और चुलबुली लड़की थी, वही अभिमन्यु एकदम खतरनाक और क्रूएल गैंगस्टर। खुशबू ने अभिमन्यु को बचपन से नहीं देखा था, जबकि वो दोनों आसपास ही थे। वही अभिमन्यु कर रहा था एक लड़की की खोज और उसकी खोज आकर रुक जाती है खुशबू पर। अभिमन्यु लेना चाहता है खुशबू से बदला, लेकिन खुशबू तो थी उसके बचपन का प्यार। तो क्या अभिमन्यु ले पाएगा बदला? क्या नफरत के आगे होगी प्यार की जीत? जानने के लिए पढ़िए माय हैंडसम गैंगस्टर, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। गाइस, ये मेरी न्यू नॉवल है, इसे भी आप सपोर्ट करें प्लीज। गाइस, मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। https://whatsapp.com/channel/00291wams8f0545 and top1z। लेकिन इस बात से अनजान कि अनन्या उसके लिए कुछ तो प्लान कर रही है।
वो दोनों एक दूसरे की आगोश में गहरी नींद में जा चुके थे। वही इधर मेडिकल कैंप में आधी रात हो चुकी थी और वीरा अभी भी विराट के बगल में चेयर पर बैठी हुई थी। लेकिन उसका सर इस वक्त विराट के पेट पर था और वो बैठे बैठे ही सो गई थी। इधर आधी रात में विराट का बुखार उतर चुका था और उसकी नींद खुल चुकी थी। उसे अब पहले से काफी अच्छा लग रहा था। तभी उसे अपने ऊपर हल्का सा भर फील हुआ। जब उसने अपना सर नीचे करके देखा तो उसे वीरा की साइड प्रोफाइल दिखी। तभी उसे याद आया कि वो यहाँ पर कैसे आया। उसे याद था कि वीरा उसके लिए आंसू बह रही थी। वो उसकी कितनी ज्यादा फिक्र कर रही थी। ये सोचकर ही वो खुश हुए जा रहा था। वो धीरे से उठा लेकिन उसने वीरा के सर के नीचे पिलो रख दिया ताकि वो जाग न जाए। अब उसे पहले से काफी अच्छा लग रहा था। उसने वीरा को बेड पर लेटाया और खुद से कहा, बाय माय लव, सी यू सुन। आई एम सॉरी तुम्हें बताए बिना ही जा रहा हूँ बट आई डोंट वॉन्ट टू एम्बेरस यू एनी मोर। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने वीरा को ब्लैंकेट से कवर किया और माथे पर हल्के होंठों से किस करके वहां से चला गया। उसने कार में आने के बाद वीरा को मैसेज कर दिया और कार ड्राइव करना शुरू कर दिया। टू बी कंटिन्यू। अगली सुबह जैसे ही वीरा की आंखें खुली उसने अपने आप को बेड पर पाया तो वो जल्दी ही उठ बैठी। उसने आसपास देखा जहां पर उसे कहीं भी विराट नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखकर वो सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसी हालत में विराट कहाँ गया और वो खुद बेड पर कैसे आ गई। यही सोचते हुए वो उठ खड़ी हुई। उसने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया और जैसे ही उसने अपने फोन को अनलॉक किया विराट का मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। विराट ने मैसेज किया था, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन डोंट फॉरगेट यू आर माइन एंड आई विल मेक इट एंड थैंक्स फॉर लास्ट द हेल्प। उद्धरण चिन्ह। वीरा ने जब मैसेज भेजने का वक्त देखा तो वो चौंक गई कि उसने उसे रात में 2 बजे मैसेज किया था। मतलब कि वो रात में 2 बजे यहाँ से गया था। ये सोचकर ही वो वापस घबराने लगी। उसने बिना इंतजार लिए विराट को कॉल किया लेकिन विराट ने रिसीव नहीं किया। तभी उसने वक्त देखा तो इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। शायद विराट सो रहा होगा। ये सोचकर वो शांत तो हुई लेकिन अभी भी उसे विराट की फिक्र सता रही थी। जल्दी ही उसे सबके उठने के बाद कैंप चेंज करना था। कोई उसे यहाँ देखे इससे पहले ही वो अपने कैंप में चली गई। सुबह के लगभग 9 बजे विहान और अनन्या की नींद एक दूसरे की बाहों में खुली। विहान अनन्या के बालों को सहला रहा था और अनन्या ने अपना सर उसके खुले सीने पर टिकाया हुआ था। विहान ने धीरे से अनन्या का नाम पुकारा तो अनन्या ने हम्म कहा। विहान ने धीरे धीरे उसके सर में हाथ फेरते हुए कहा, मॉम डैड तुम दोनों से मिलना चाहते हैं। कल डैड ऑफिस आए थे, तुम चलोगी। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने जैसे ही ये सुना तो वो उठ बैठी। उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकते हुए विहान की तरफ देखा। अगले ही पल विहान ने धीरे से उसके होंठों को चूम और वापस उसे अपने सीने से चिपका लिया। अनन्या के लिए ये उसका कंफर्ट जोन था। उसे विहान के सीने पर सर रखकर सोना सबसे ज्यादा पसंद था। अनन्या ने अपनी आंखें दोबारा बंद की और कहा, आपको क्या लगता है, मुझे आपके साथ चलना चाहिए या नहीं? उद्धरण चिन्ह। विहान ने उसके माथे पर किस करते हुए प्यार से कहा, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो, अगर नहीं तो नहीं। उद्धरण चिन्ह। अनन्या उसका जवाब सुनकर चुप हो गई। तभी उसने आगे कहा, मुझे अंकल आंटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कभी थी, लेकिन पिछली बार अंकल ने जब मुझे बेवजह कुछ भी कहा तो मैं खुद को काबू नहीं कर पाई। आई एम सॉरी। उद्धरण चिन्ह। अनन्या इस बात से अनजान थी कि विहान और उसे दूर करने वाले कोई और नहीं बल्कि रविंद्र खुराना और मनीषा खुराना ही थे। उसके हिसाब से वो दोनों अभी भी अच्छे ही थे। वही विहान भी उसे ये बात नहीं बताने वाला था। अगर अनन्या उसे कसूरवार मानती है तो वही सही। भले ही वो ऊपर से कितना ही अपने मॉम डैड से नफरत जताए लेकिन वो अभी भी उसके मॉम डैड थे और वो उनसे प्यार भी करता था। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके लिए नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने प्यार को दबा दिया था। ऐसा ही कुछ हाल अनन्या का भी था।
वो भी किसी वक्त पर विहान से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसके बिना एक पल भी बिताने के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। लेकिन उसके धोखे के बाद उसे जैसे दुनिया में हर किसी पर से भरोसा उठ चुका था। वो विहान को पहले की तरह ही प्यार करना चाहती थी, लेकिन उसके ट्रस्ट इश्यूज उसे ये करने नहीं दे रहे थे। वही विहान भी ये बात जानता था और वो पहले अनन्या का भरोसा जितना चाहता था। विहान ने उसे अपनी बाहों में और जकड़ लिया और उसके बालों पर चूमते हुए उसे अपने प्यार का एहसास दिला रहा था। तभी अपना सर ऊपर उठाकर अनन्या ने पूछा, विहान, दादी और वीरा कहाँ पर है? आपके डैड कह रहे थे कि वीरा मेरी वजह से आपके साथ नहीं रहती। आखिर मैंने क्या किया था? सब कुछ तो आप। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो चुप हो गई। विहान ने उसके चेहरे पर आई उदासी को देखा और हल्के से उसके गालों पर बारी बारी चूमकर प्यार से कहा, आई एम सॉरी। वो सब मैंने ही किया था। लेकिन वीरा कहाँ है, ये बात शायद तुम्हें तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड विराट से जानना चाहे। वो तुम्हें सारी कहानी मुझसे अच्छे से बता सकता है। उद्धरण चिन्ह। अनन्या कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने सोच लिया कि आज उसे विराट से मिलना होगा। वैसे भी उसने काफी दिनों से उससे बात नहीं की थी। फिर अनन्या ने वापस पूछा, और दादी कहाँ पर है? उद्धरण चिन्ह। विहान ने अनन्या को धीरे से लेटाया और उठकर खड़े होते हुए कहा, दादी गांव गई है। वापस आते ही तुम उनसे मिल लेना, या फिर हम उनसे मिलने के लिए वहां भी जा सकते हैं। याद है ना पिछली ट्रिप? उद्धरण चिन्ह। अनन्या कैसे भूल सकती थी? विहान की वहां की फैमिली ने उसे काफी प्यार दिया था। अनन्या ने सिर्फ अपना सर हिला दिया। विहान ने उसे आखिरी बार किस किया और जिम की तरफ बढ़ गया। आज वीकेंड था, इसलिए वेद की भी छुट्टी थी। वेद इस वक्त डाइनिंग टेबल पर अजीब अजीब शक्ल बनाते हुए ब्रेकफास्ट कर रहा था और उसकी केयर टेकर उसे खिला रही थी। विहान को देखते ही वेद अपनी चेयर से उछलकर खड़ा हो गया और विहान की तरफ भागा। विहान की स्माइल और भी चौड़ी हो गई और उसने नीचे झुककर अपने चैंप को बाहों में उठा लिया। वेद ने अपनी दोनों बाहें विहान के गले में डालते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डैडी। उद्धरण चिन्ह। विहान ने भी उसे बदले में मॉर्निंग कहा। वेद ने विहान की शर्ट लेस बॉडी को देख उसे छूते हुए कहा, डैडी, आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी आप जिम क्यों करते हो? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वेद के चेहरे पर क्यूरियोसिटी साफ नजर आ रही थी। विहान मुस्कुराया। उसका छोटी वर्जन काफी स्मार्ट था। उसने वेद के गाल को खींचते हुए कहा, ताकि डैडी आपको हर वक्त प्रोटेक्ट कर सके। उद्धरण चिन्ह। वेद उसकी बात पर उसे ऐसे देख रहा था जैसे कितनी बड़ी बात कह दी हो विहान ने। एपिसोड 103। श्वेत मेहता। विहान उसे ऐसे ही अपने गोद में उठाकर जिम में ले जाते हुए कहता है, अच्छा तो आज डैडी अपने वेद को कहीं लेकर जाने वाले हैं। क्या वेद आना पसंद करेगा? उद्धरण चिन्ह। इस पर वेद की छोटी छोटी हेजल ब्राउन आइज चमक उठी। उसने खिलखिलाते हुए कहा, क्या डैडी आप भी मुझे मेरे फ्रेंड्स के डैडी की तरह एम्यूजमेंट पार्क ले जाने वाले हैं? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वेद के चेहरे पर एक्साइटमेंट के साथ साथ एक अनजाना दुख भी था, जिसे विहान ने भांप लिया था और उसके दिल में एक टीस उठ रही थी। उसने गहरी सांस लेकर वेद को गले से लगाकर कहा, यस बेबी। डैडी आज आपको सिर्फ एम्यूजमेंट पार्क ही नहीं बल्कि कहीं और भी ले जाने वाले हैं। आज का पूरा दिन चैंप और डैडी साथ में स्पेंड करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वेद एक्साइटमेंट में चिल्लाया, ये डैडी, यू आर द बेस्ट बट लेस देन मम्मा। उद्धरण चिन्ह। विहान उसकी बात पर मुस्कुराया। उसका बेटा सच में काफी होशियार था। उसने वेद को जिम में लाने के बाद उसे एक चेयर पर बैठकर खुद उसके सामने नीचे बैठते हुए पूछा, वैसे आप डैडी को बताए, क्या आप कभी मम्मा के साथ एम्यूजमेंट पार्क नहीं गए? उद्धरण चिन्ह। वेद ने क्यूटली अपने सर को ना में हिलाया और कहा, ओफो डैडी, क्या आपको इतना भी नहीं पता, मैं और मम्मा हर संडे घूमने जाया करते थे, बट इंडिया आने के बाद तो जैसे सब कुछ बंद हो गया है। आई एम मिसिंग दोज डेज बट आई ऑल्सो लव यू। उद्धरण चिन्ह।
वेद की बातों पर विहान को टूटकर प्यार आ रहा था। वही दूसरी तरफ कार्तिक अपने ऑफिस में काम कर रहा था। कार्तिक के ऊपर विराट के न होने की वजह से बर्डन काफी ज्यादा बढ़ चुका था। हालांकि कार्तिक उस कंपनी में विराट से नीचे की पोजीशन में था, लेकिन इसके बावजूद भी सभी उसकी काफी रिस्पेक्ट करते थे। कार्तिक अपने केबिन में फाइल्स पर कुछ साइन कर ही रहा था कि तभी वहां पर उसका असिस्टेंट आया और उसने कहा, सर, आपसे मिलने के लिए मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से कोई आया है, उनके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अचानक से कार्तिक के हाथ रुक गए और उसने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, उन्हें मेरे केबिन में भेज दो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर असिस्टेंट ने अपना सर हिलाया और वह वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वहां पर लगभग 28-30 साल का नौजवान कमरे में आया। उसे शख्स में बिजनेस सूट पहना हुआ था और चेहरे पर काफी ज्यादा एरोगेंट नजर आ रहा था। उसे देखकर कार्तिक ने अपने आप से कहा, मुझे तो लगा था कि सोनम आई होगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई और ही आया है। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए कार्तिक अपने सामने खड़े शख्स को देखता है और वह पॉलिटली कहता है, हेलो। उद्धरण चिन्ह। कार्तिक में खड़े होकर अपने सामने खड़े शख्स को हाथ मिलाकर ग्रेट किया तो सामने से उसे शख्स ने बड़े ही घमंडी अंदाज में कहा, जी आप कौन? मैं तो यहाँ पर इस कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर विराट खन्ना से मिलने आया था। उद्धरण चिन्ह। कार्तिक ने अपने चेहरे एक नकली मुस्कुराहट सजाए और सार्कास्टिक टोन में कहा, सॉरी तो से मिस्टर जो भी हो आप, और मैं भी यहाँ पर मिस मेहता को एक्सेप्ट किया था। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद सुनकर सामने खड़े शख्स के हाव भाव एकदम से बदल गए और उसने गुस्से से कहा, आपको मिस मेहता को एक्सपेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को आगे से मैं संभालने वाला हूँ। आई एम श्वेत मेहता, द न्यू CEO ऑफ मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्धरण चिन्ह। अब हैरान होने की बारी कार्तिक की थी, लेकिन उसने अपना बिजनेस एटीट्यूड मेंटेन रखते हुए कहा, ओके मिस्टर श्वेत, वैसे तो मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करवाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आई एम कार्तिक शर्मा, CEO ऑफ दिस कंपनी, और आई थिंक आपको बिजनेस के बेसिक्स नहीं पता, जो आप इस तरह से किसी और की कंपनी में आकर मिसबिहेव कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। श्वेत मेहता ने जब ये सुना कि सामने खड़ा शख्स कार्तिक शर्मा इस कंपनी का CEO है, तो उसमें अपना लहजा सुधार और हाथ मिलाते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर शर्मा, क्या हम अब आगे बढ़ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। कार्तिक ने श्वेत मेहता को ऐसे देखा जैसे वह किसी पागल को देख रहा हो। उसके सामने बैठे हैं इस शख्स को बिजनेस के एथिक्स तक नहीं पता थे और खुद को मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जैसे बड़ी कंपनी का CEO बता रहा था। यहाँ तक कि उसने उसे भी नहीं पहचाना, और एटीट्यूड कितना ज्यादा। और तो और उसे सॉरी बोलना चाहिए, जबकि थैंक यू बोलकर बैठ रहा है। खैर, कार्तिक ने अब कुछ और बोलना सही नहीं समझा और अपने प्रोजेक्ट को आगे समझाया। श्वेत मेहता भले ही काफी वेल मेंटेन्ड और वेल बिहेवियर वाला शख्स दिख रहा था, लेकिन असल बात तो वैसे ही उसे बिजनेस के बेसिक भी नहीं आ रही थी। कार्तिक ने ये नोटिस किया तो एक गहरी सांस लेकर खड़े होते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर श्वेत मेहता, बट आपको बिजनेस की कोई भी बेसिक नॉलेज तक नहीं है और आप यहाँ पर प्रोजेक्ट साइन करने आए हैं। मैं इस तरह के प्रोजेक्ट को नहीं साइन करूंगा जिसे आप जैसा शख्स हैंडल कर रहा हो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने पॉलिटली अपने हाथ जोड़ लिए। श्वेत मेहता को कार्तिक की यह बात कहीं ज्यादा ट्रिगर कर गई और उसने गुस्से में बौखलाते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट मिस्टर शर्मा? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे कहने की? मैं आप पर लीगल एक्शन ले सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कार्तिक ने एक गहरी सांस ली और वह अब और ज्यादा श्वेत मेहता को एंटरटेन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, ओके देन लीजिए लीगल एक्शन। फिर तुम मुझे भी आप पर लीगल एक्शन लेना पड़ेगा कि आप बिना बिजनेस की नॉलेज के इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करने जा रहे हैं। मैं आप जैसे नौसिखिए के साथ इस कोलेबोरेशन को और आगे नहीं ले जा सकूंगा। उद्धरण चिन्ह। श्वेत मेहता गुस्से में बौखलाया हुआ था और वह वहां से जा चुका था। वही कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सोनम कहाँ होगी। उसने इतने दिनों में एक बार भी सोनम से कांटेक्ट नहीं किया था।
उसने कुछ सोचते हुए सोनम का नंबर डायल कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सोनम उसका नंबर उठेगी, लेकिन तभी किसी ने उसका कॉल रिसीव किया और सामने से एक धीमी आवाज आई, हेलो कार्तिक। उद्धरण चिन्ह। कार्तिक ने सोनम की आवाज तुरंत पहचान ली और उसकी फिक्र करते हुए कहा, सोनम आर यू ऑलराइट? तुम कहाँ हो इस वक्त? उद्धरण चिन्ह। सामने से सोनम ने कुछ नहीं कहा तो कार्तिक ने वापस पूछा, सोनम क्या तुम मुझे मिल सकती हो? उद्धरण चिन्ह। इस बार सोनम धीमी आवाज में कहती है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। कार्तिक ने उसकी आवाज में एक ठहराव को भांपकर जल्दी से कहा, ठीक है तो मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द वहां पहुंचो। उद्धरण चिन्ह। सोनम ने ओके कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। एपिसोड 104 सोनम की प्रॉब्लम्स। इधर अनन्या, विहान, वेद तीनों कार में बैठे हुए थे। विहान उन्हें लेकर कहीं जा रहा था। आज उन दिनों में ही मैचिंग येलो कलर के आउटफिट्स पहने हुए थे, जिस पर मिकी माउस बना हुआ था। ये फैमिली आउटफिट था जो कि वेद ने जिद करके उन दोनों को पहनाया था। अनन्या को कुछ ज्यादा अलग नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे आदत थी वेद के साथ ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाने की, लेकिन विहान, उसने आज से पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, जिस वजह से उसे काफी एम्बारासमेंट फील हो रही थी। ऊपर से अनन्या बार बार उसकी तरफ देख देख कर अपना मुंह छुपाते हुए हंस रही थी। विहान ने उसे देखा और वेद से शिकायत करते हुए कहा, वेद देखो आपकी मम्मा मुझे देखकर कैसे हंस रही है, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए विहान उसे घूर कर देखने लगा। वही वेद ने जब ये बात सुनी तो वो भी अनन्या को घूर कर देखने लगा। उन दोनों बाप बेटे को खुद को यूं घूरता पाकर अनन्या ने मुंह बना लिया और बड़बड़ाते हुए कहा, देखो तो कैसे दोनों अपनी बुरी आंखों से मुझे ही घूर रहे हैं। इतना कहकर वो विंडो से बाहर देखने लगी तो वेद और विहान दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस दिए। वही दूसरी तरफ कार्तिक अपनी कार ड्राइव करके एक कैफे में आ गया था। उसने पहले ही टेबल बुक कर दी थी और वो सोनम का इंतजार कर रहा था। कार्तिक ने मैन डोर की तरफ देखते हुए अपने आप से कहा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। वैसे भी अब जब मैं मिसेज मेहता की बातें याद कर रहा हूँ तो मुझे और टेंशन हो रही है। अगर किसी ने उसे भी परेशान करने की कोशिश की तो वो अकेली है, और जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो काफी किसी से भी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगी। और ये मिस्टर श्वेत मेहता के बारे में और जानना होगा। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी ही देर में उसका इंतजार खत्म हुआ और सोनम वहां आई। उसने इस वक्त कैजुअल टी शर्ट और ट्राउजर पहने हुए थे, लेकिन वो दिखने में काफी पतली हो गई थी। उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बनने लगे थे। ये देखकर कार्तिक हैरान था। उसे अब खुद पर ही गुस्सा आया कि आखिर उस दिन के बाद वो सोनम से मिलने के लिए क्यों नहीं गया। सोनम की आंखें बिल्कुल खाली नजर आ रही थी, जिनमें कोई भी होप नहीं थी। उसके पास आते ही कार्तिक ने उसके लिए चेयर खींच और उसे बैठने के लिए कहा। उसने सोनम के लिए कॉफी ऑर्डर की। सोनम बस अपना सर झुकाए बैठी थी। कार्तिक ने उसे कंसोल करने के लिए अपना हाथ सोनम के हाथ पर रखा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? देखो अगर कोई भी बात हो तो तुम मुझे अपना दोस्त समझकर बता सकती हो। उद्धरण चिन्ह। सोनम को हमेशा से अकेले रहने की आदत थी, क्योंकि उसके हिसाब से हर कोई अगर किसी से जुड़ता है तो वो उसके मतलब के लिए होता है। उसे झूठे रिश्तों से सख्त नफरत थी। उसके अपने रिश्ते ही काफी खराब थे, जिस वजह से वो सबसे दूर दूर ही रहा करती थी। लेकिन आज कार्तिक के ऐसे फिक्र से पूछने पर सोनम अपने आप को संभाल नहीं पाए और अपना चेहरा ढककर रोने लगी। वही कार्तिक ने जब उसे ऐसे देखा तो वो भी परेशान हो गया। वो उठकर सोनम के पास आया और उसने उसकी पीठ को सहलाते हुए शांत किया। थोड़ी ही देर में सोनम शांत हुई तो कार्तिक ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार से पूछा, तुम ठीक नहीं हो? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इस तरह से चुप रहने से सब कुछ ठीक नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। सोनम सुबकने लगी। फिर उसने धीरे से अपनी भरी हुई आवाज में बताया, सब ठीक है कार्तिक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस मम्मा की याद आती है।
मुझे उस घर में हर तरफ मम्मा की यादें काटने को दौड़ती है। हालांकि मामा मामी आए थे, पर वो वापस चले भी गए। उन्होंने मुझे अपने साथ बुलाया, लेकिन मैं यहाँ से न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो चुप हो गई। कार्तिक ने उसे प्यार से समझाया, ठीक है, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो कुछ दिन मेरे घर पर रह सकती हो, मेरी दोस्त के तौर पर। वैसे भी मेरी मम्मी दीदी के जाने के बाद से अकेले हो गई है। कुछ दिन तुम हमारे साथ रहोगी तो तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सोनम ने कुछ सोचते हुए उसकी बात मान ली। हालांकि सोनम ने उसे अपनी सारी प्रॉब्लम नहीं बताई थी, लेकिन कार्तिक भी समझ रहा था और इसीलिए उसने भी उसे फोर्स नहीं किया। अगर सोनम उसके साथ कंफर्टेबल होगी तो जरूर बताएगी। यही सोचकर थोड़ी देर बातें करने के बाद वो वहां से जा चुके थे। वही इधर दूसरी तरफ थोड़ी ही देर में कार एम्यूजमेंट पार्क में आकर रुकी। इंडिया में वेद पहली बार ही एम्यूजमेंट पार्क आया था, जिस वजह से वो काफी खुश था। वो सभी अंदर गए। विहान, वेद और अनन्या ने सभी राइड्स ली और इस बीच शाम हो चुकी थी। उन दोनों ने आज बाहर ही लंच किया। दिन भर घूमने के बाद वापस विहान उन्हें लेकर कहीं जाने लगा। ये देखकर वेद ने एक्साइट होते हुए पूछा, डैडी, आप मुझे और मम्मा को कहाँ ले जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। विहान आज खुद ही कार ड्राइव कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं आपको किसी से मिलवाने ले जा रहा हूँ। आप उनसे मिलकर काफी खुश होंगे। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने ये सुना तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने मुंह बनाते हुए कहा, व्हाट? हम अभी जा रहे हैं? वो भी इस हालत में? उद्धरण चिन्ह। विहान उसकी बात पर हंस दिया। अनन्या ने अपने आप को देखा। इस वक्त वो किसी छोटे बच्चे की तरह दिख रही थी। उसने टी शर्ट, शॉर्ट्स और स्निकर पहने हुए थे। उसने बेसबॉल कैप भी पहनी हुई थी। ऑल ओवर वो किसी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की तरह लग रही थी। वही वेद और विहान के कपड़े भी इसी तरह के थे। अनन्या को मुंह बनाते हुए देख विहान को हंसी आ रही थी। उसे याद था कि पास्ट में वो उसके मॉम डैड के सामने हमेशा संस्कारी बहू बनने की कोशिश करती थी। एपिसोड 105, सच्चाई का पता चलना। थोड़ी देर पहले यही हाल विहान का था। इधर खुराना मैंशन को आज काफी खूबसूरती से सजाया गया था। पूरे हॉल को बलून्स, कार्टून और टॉयज से सजाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर आज किसी छोटे बच्चे का बर्थडे हो। रविंदर खुराना आज सभी सर्वेंट्स को इधर से उधर घुमा रहे थे। वो आज शायद पहली बार इतना नर्वस फील कर रहे थे। मनीषा खुराना ने उन्हें देखकर हंसते हुए कहा, रविंद्र, आपको इतना ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ही होगा। उद्धरण चिन्ह। इस पर रविंद्र खुराना ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। आज पहली बार हम हमारे पोते से मिलने जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि तैयारी में कोई भी कमी हो। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर मनीषा जी ने हंसकर कहा, जी नहीं, आप मिल रहे हैं पहली बार? मैं पहले ही उससे मिल चुकी हूँ कंपनी में एक बार। उद्धरण चिन्ह। मनीष खुराना की बात सुनकर रविंद्र खुराना को अब जलन होने लगी थी। तभी बाहर से एक नौकर भाग कर आया और उसने कहा, मालिक, छोटे बाबा आ गए हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर रविंद्र खुराना की खुशी उनकी आंखों में साफ झलक रही थी। तभी उन्होंने देखा कि विहान, अनु और वेद तीनों एंट्रेंस पर थे। उन तीनों के कपड़े देखकर मनीषा खुराना मुस्कुरा दी। वही आज पहली बार उन्होंने विहान के चेहरे पर इतना ज्यादा सुकून देखा था। अनन्या को एम्बारासमेंट हो तो रही थी, लेकिन वो आकर उन दोनों के पैर छूने लगी तो दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया। अनन्या ने वेद को भी उनके पैर छूने के लिए कहा। वेद, जो कब से उन्हें टुकुर टुकुर देखे जा रहा था, उसने अभी आकर जल्दी से मनीषा खुराना आए रविंद्र खुराना के पैर छुए। रविंद्र खुराना ने वेद को अपने गोद में उठाकर दुलार किया। आज कितने ही सालों बाद खुराना मैंशन में खुशी की किलकारियां गूंजी थी। मनीषा खुराना और रविंद्र खुराना दोनों ने ही अपनी गलती को मानकर अनन्या से माफी मांगी।
जैसे ही मनीषा खुराना ने ये कहा, अनन्या की आंखें हैरानी से फैल गई। वही विहान भी हैरान था। उसे नहीं लगा था कि उसकी मॉम कॉम्स कर सकती है। वो अनन्या को कुछ समझाता इससे पहले ही अनन्या ने मनीषा खुराना की बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, क्या आंटी, आप अपने बेटे को अच्छा दिखने के लिए कुछ भी मत कहिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर मनीषा खुराना ने एक गहरी सांस ली। विहान ने भी चैन की सांस ली, लेकिन उसने देखा कि उसकी मॉम अनन्या को वापस समझाने वाली है। इसलिए उसने आंखों से ही अपनी मॉम को कुछ न कहने का इशारा किया। लेकिन मनीषा खुराना ने उसके इशारे को इग्नोर किया और अनन्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी अनु बेटा। मैं उस वक्त सेल्फिश हो गई थी, और जो कुछ मैंने कहा वो सब कुछ सच है। विहान को तुम्हारे प्यार को टेस्ट करने के मैंने ही उकसाया था। मुझे माफ कर दो। पिछले सालों में मुझे विहान को अकेले तड़पते हुए देख अपनी गलती का एहसास हो गया है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए मनीषा खुराना की आंखें नम थी। वही अनन्या ने अचानक 2 कदम पीछे ले लिए। उसने एक नजर विहान को देखा। विहान ने अपना सर झुका लिया तो अनन्या की आंखें दबा गई। उसकी आंखों में गुलाबीपन आ गया था। अनन्या ने वापस दोहराया, ये सच नहीं है, ये झूठ है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो अपने कदम पीछे ले रही थी। उसे आज सच में मनीषा खुराना की बात सुनकर धक्का लगा था। वही विहान ने जब उसे ऐसे पैनिक करते हुए देखा तो समझाते हुए कहा, अनु, संभालो खुद को। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अनन्या ने अपना सरनामे हिलाया और एक नजर वेद को देखा जो कि रविंद्र खुराना के गोद में था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर वेद को अपने गोद में लिया और उसे लेकर बाहर चली गई। वही उसकी इस हरकत पर सभी हैरान थे। आज विहान को सच में अपनी मॉम पर बेहद गुस्सा आ रहा था। अगर अनन्या उसे बुरा समझ रही थी तो ठीक, लेकिन आखिर उन्हें सच्चाई बताने की क्या ही जरूरत थी। लेकिन इस वक्त उन दोनों की हालत को देख विहान से कुछ बोलते नहीं बना। उसने आगे बढ़कर उनको समझाया और अनन्या के पीछे भाग गया। वही अनन्या ने विहान की कार को लिया और वो वहां से कार ड्राइव करके कहीं जाने लगी। विहान ने ये देखा तो अपना सर पकड़ लिया। उसने गार्ड से जल्दी से गराज में से कोई भी कार को लाने के लिए कहा। विहान के गुस्से को देखते हुए वो गार्ड जल्दी से गराज से एक कार ले आया, तो विहान उसमें बैठकर अनन्या का पीछा करने लगा। इधर मनीषा खुराना ने रविंद्र खुराना को गले लगाकर फूट फूट कर रोते हुए कहा, आखिर क्या हुआ रविंद्र? मैंने तो बस विहान की खुशी के लिए सब सच बताया, लेकिन अनु विहान को छोड़कर चली गई। मैं उन दोनों के बीच की सभी दीवारों को तोड़ना चाहती थी। मैं बस इतना चाहती थी कि मेरा बेटा भी जो इतने साल अकेले रहा था वो खुश रहे। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो रोने लगी। वही रविंद्र खुराना ने उनके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, आपने सही किया, और शायद यही सही समय था। लेकिन अनु विहान से नहीं खुद से नाराज है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए रविंद्र खुराना की आंखें गहरी हो गई। वही इधर विहान अनन्या को बार बार कॉल कर रहा था। उसका एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था और दूसरे हाथ से वो अनन्या को कॉल मिला रहा था। लेकिन अनन्या की आंखें इस वक्त बहे जा रही थी। उसने कॉल को साइलेंट कर दिया था। अनन्या इस वक्त कहीं अकेले खुद के साथ समय बिताना चाहती थी। उसने बैक व्यू मिरर से देखा तो एक कार उसका पीछा कर रही थी। अनन्या ने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो विहान ने भी स्पीड को बढ़ा दिया। अनन्या को आज ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ हमेशा से धोखा होता आया था। वो हमेशा से ही अंधेरे में रखी गई थी, और विहान, उसने भी उसे एक दफा भी समझने की कोशिश नहीं की। आखिर वो उसके प्यार को आजमाना चाहता था। उसकी आजमाइश की वजह से उसने अपने बेटे के साथ 6 साल दर दर की ठोकरें खाई। जिस वक्त उसे विहान की बाहों में महफूज होना चाहिए था, उस वक्त वो दुनिया से अपने आप को और वेद को बचा रही थी, सबसे लड़ रही थी। उन्होंने जाने अनजाने में गलती नहीं शायद गुनाह किया था। ये सब सोचते हुए वो रोए जा रही थी कि तभी उस गालों पर एक छोटा सा हाथ उसे फील हुआ।
बाकी का नेक्स्ट एपिसोड कल के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर स्टोरी पसंद आई तो कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू गाइस।